जीवन भी उन्हीं के लिए जीते। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है कि हम केवल भगवान के बन के रहते हैं, और इसमें गुरु हमारे जीवन में उत्साह, उल्लास, उमंग सब भर देता है। और जब हम उसके हो ही लिए तो फिर अब हमारे लिए क्या दिक्कत है, अब हमारे लिए क्या परेशानी है। जब तक हम संसार के बने हुए थे तभी तक थी परेशानियाँ, लेकिन जब मैं उसका बन गया तो वो जाने, उसका काम जाने। जैसे नैया छोड़ी आप हवाले, और आप संभाले या न संभाले, लेकिन गुरु जी बोलते थे बोलो आप संभाले, ज़रूर संभाले। तो मैंने छुटकारा पाया। वो तो भगवान संभाल ही रहा है ना। जो हमको लग रहा है नहीं संभाल रहा है तो भी भगवान ही संभाल रहा है, तो भगवान तो संभालते ही है। तो भगवान जब जीवन की नैया उस पर सौंप दी तो हम मस्त होके रहते हैं, खुश होके रहते हैं। और जितना हम खुशी में खुशी मनाएंगे उतना हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। ये जो त्यौहार है इस समय पे रंग जो लगाने का, हंसने बोलने का, गाने बजाने का, ये जो है ये पूजा पाठ के बाद, त्यौहार के बाद का रिएक्शन है, इसके बाद का ये पर्व है। क्योंकि पूजा तो आपने रात में कर ही ली, जब होली का दहन हुआ तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से आप लोग सब लोग जानते हैं, होलिका जो थी वो बुआ थी प्रहलाद की, तो वो भी अपने भाई की तरह, जैसा वो आसुरी प्रवृत्ति का ऐसे वो भी आसुरी प्रवृत्ति की। लेकिन कभी कैसे परिवार में कैसी संतान आती है, वो पूरा भगवान का भक्त। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको भक्ति ना खुद करनी अच्छी लगती है, करते नहीं है, दूसरे भी करते हैं तो वो भी पसंद नहीं आता कि तुम भी क्यों भक्ति करते हो, उसको रोकते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है जो कि विघ्न डाले या पसंद ना आए। तो उसने बहुत सोचा कि मेरा बेटा है तो मेरे हिसाब से चले, लेकिन वो तो भगवान की भक्ति में लीन था प्रहलाद। आखिरकार उसको कई बार कोशिश की गई और उसका जब अंत नहीं हो रहा था, भगवान हर बार बचा रहे थे, तब होलिका ने कहा कि इसको अब मैं अपनी गोद में लेके बैठूंगी। मेरे को तो भगवान का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, ऐसी उसने शॉल ओढ़ के रखी थी, अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। वो तो भगवान की भक्ति में लीन, कहते भगवान बचाने वाले हैं, भगवान जो चाहेंगे। और ये सबको पता है कि जब एकदम वो बैठी, आग लगा दी गई, आखिरकार क्या हुआ, होलिका ही जल गई और वो बच गया। तो भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। संसार में दुखों की आग है, समस्याओं की आग है, चिंताओं की आग है, बहुत आग है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो भगवान हमको बचा लेते हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वो हमको बचा लेते हैं। प्रहलाद की तरीके से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसा उसको दृढ़ विश्वास था कि मैं भगवान का हूँ और भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो ज़रूर बचाएंगे। और नहीं भी बचाएंगे तो भगवान की मर्ज़ी है ना, शरीर तो जिनके आए हैं वो जाएंगे ही। भगवान बचाते हैं तो भी भगवान की मेहरबानी, भलाई, और भगवान नहीं बचाते, शरीर नहीं रहता, चला जाता है, तो भी भगवान की मर्ज़ी। भगवान उसको शरीर से निकाल के अपने में मिला के एक कर लेते हैं, वो अपने पास उसको स्थान दे देते हैं, तो है तो दोनों बातों में भलाई। तो वो तो भगवान की तरह की भक्ति में लीन था, दृढ़ था। तो हमें भी प्रहलाद जैसा विश्वास जब हो जाएगा तो हमारे जीवन में आह्लाद आ जाएगा। आह्लाद जो होता है बहुत खुशी को कहा जाता है, बहुत आनंद आ गया, एकदम आह्लाद आ गया। तो प्रहलाद की तरह से हमको भक्ति अपनी दृढ़ रखनी है, भगवान में हमको पूरा विश्वास रखना है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। हम जितना खुश रहेंगे उतना खुशियाँ हमारे पास आएंगी। स्वभाव हमारा बन जाए खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। हर दिन होली, हर रात दिवाली। तो जब वो जला दी गई भगवान के द्वारा, क्योंकि जो इतना अत्याचार करेगा तो भगवान तो अंत करेंगे उसका, आखिर तो अंत होगा ही होगा। कि आप अपने बचने के लिए है कि तुमको अग्नि नहीं जला सकेगी, लेकिन तुम किसी को जलाने के लिए बैठो तो भगवान दंड तो देंगे ना।
फिर थोड़ी कि हाँ तुमको नहीं जला सकेगी, तो उसका उद्देश्य गलत था। कभी आग लग जाए तो भगवान उसको उसमें से बचा लेते होलिका को, कि ठीक है इसको अग्नि नहीं जला पाएगी। लेकिन जब वो ये सोच के बैठी कि मैं दूसरे को जला दूँ, पाप करने बैठी, तो भगवान ने उसको दंड दिया। इस बात का उसको दंड मिला। सत्य की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई, और बुराई जो थी वो ही जल के ख़त्म हुई। जो झूठ था वो ही ख़त्म हुआ, सत्य ही रह गया। जब लोगों ने देखा सवेरे, क्योंकि इतनी बड़ी चिता जलाई गई थी, ढेर लकड़ियाँ, जैसे होली का जलाई जाती है ना चौराहे पे, कितना ऊंचा ढेर बना के जलाया जाता है, ऐसी ऊंचा ढेर बनाया गया था। उसमें उसको बीच में रख दिया गया था। लोग तो सब डर रहे थे, दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। लेकिन जैसे देखा वो अग्नि जल जल के, लकड़ियाँ जल जल के राख बनी, और देखें उसमें तो प्रहलाद ऐसे आंख बंद करके हाथ जोड़ के श्री हरि जय हरि भगवान का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है। जीवित है वो तो। उसको जीवित देखते ही लोग खुश हो गए, ऐसे खुश हो गए, नाचने गाने लगे। और प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए ये सब रंग गुलाल ये सब लगाने लगे। किसी किसी अवसर पे अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। दीपावली में अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए सब पटाखे जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, रोशनी की जाती है, बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। वो खुशी को प्रकट करने का एक माध्यम, एक तरीका है। और वो तो रात में है, तो रात में दिए वगैरह जलाए जाएंगे। अब दिन में थोड़े ना दिए जलाएंगे, तो दिन में ऐसे एक एक को, जैसे कहते हैं ना, खुशी से इसका चेहरा लाल हो रहा है। और खुशी के तो रंग अनेक होते हैं। तो तब ये होली मनाने की ऐसे प्रथा उस समय लोगों ने मनाई। तो होली मनाने के और ये रंग लगाने के तो अनेक कारण हैं। बचपन से आप लोग स्कूल में पढ़ते भी चले आए हो, सत्संग में भी हर बार बताया ही जाता है। सारे स्टोरी तरीके अलग अलग हैं, वो सब बताए जाते हैं। अपने अंदर में देखो कि मेरे अंदर की बुराई समाप्त हुई कि नहीं हुई। कोटेशन एक गुरुजी भी बोलते थे, और हम देखते हैं कि जो गुरुजी बोलते थे कोटेशंस पॉइंट्स, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, अब उस समय तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, व्हाट्सएप का ज़माना भी नहीं था, तो जो पॉइंट तब हम लोग सुनते थे, अब वही पॉइंट्स व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सुन के उनको डालता है, ऑनलाइन भी डालता है कहीं ना कहीं से। तो होली के तो बहुत सारे मीनिंग बताए जाते थे, और बहुत पॉपुलर मीनिंग, जैसे HOLI, तो कहते हैं होली में हेट जो है वो आउट हो जाए। हेट आउट, H से हेट, जो नफ़रत है हमारी वो हमारे अंदर से आउट हो जाए, बाहर चली जाए। और L से है लव, प्रेम, I से इन, वो हमारे अंदर आ जाए, प्रेम हमारे अंदर आ जाए और नफ़रत हमारे अंदर से बाहर चली जाए। होली तो ये है। बाकी तो और बहुत मीनिंग है, मगर सबसे पहली बात ये है कि हमारे अंदर से होली जानी चाहिए। इसीलिए होली का भजन हम लोग गाते हैं सब लोग सत्संग में, नफ़रत की हम होली जलाएं। वे नफ़रत की होली जलाओ ना, लकड़ियाँ जलाई, कंडे जलाए, बहुत कुछ उसमें जलाया, लेकिन अपने अंदर जो नफ़रत पल रही थी उसको नहीं जलाया, उसको नहीं ख़त्म किया, तो फिर तुम होली कैसे मना रहे हो? वो तो बाहर का दिखावा ही कर रहे हो। हमारे अंदर तो आग जल रही है, दिल में ही अंदर अग्नि, होली दिल में ही जल रही है नफ़रत के कारण से। तो वो नफ़रत की हमको होली जलानी है। हमारी अंदर से जो हेट है, हेट्रेट है, वो आउट हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं जाती है, गुरु के ज्ञान से ही जाती है। सत्संग में आने के बाद हर एक ने महसूस किया होगा धीरे धीरे अब वो प्रेम वाला बनता जा रहा है। अब उसके अंदर की कट्टरता, कठोरता किसी भी कारण से थी, वो ख़त्म होती जा रही है और सरसता आती जा रही है। मन अब मुड़ने लगा, मन झुकने लगा, मन भीगने लगा, मन में प्रेम आने लगा, मन में हर एक के लिए अपनेपन की भावना जगने लगी।
अब किसी से भी वैर विरोध करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, शत्रुता करने का अंदर से अब मन होगा ही नहीं। तो ये मन में कितना अच्छा सा परिवर्तन आता है सत्संग में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद इतना अच्छा परिवर्तन आता है। और इसमें नफ़रत अब नाम की चीज़ नहीं रहती है। क्या करेंगे नफ़रत करके? अपना समय, अपनी शक्ति बर्बाद करेंगे, अपना हम जीवन ही खराब कर लेंगे, हम खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हमारे अंदर होली जल रही है तो हम तो नहीं खुश रह सकते ना। उस होली को जलाने में अग्नि अगर हमने जलाई है तो हम कैसे खुश हो पाएंगे? हमें अपने अंदर में उस नफ़रत की होली को तो ख़त्म ही करना है ना, जला के राख करना है ना नफ़रत। तो हम अपने जब देखते हैं कि अब हमारे अंदर प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, अब आप हर एक को अपनेपन की दृष्टि से देख सकते हो, हर एक को प्रेम कर सकते हो। तो ये कितना बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है कि गुरु ने हमको प्रेम दिया, उसने हमको प्रेम सिखाया और अब वो प्रेम हमारे अंदर चला गया। था पहले भी, मगर पहले हमने उसको प्रकट नहीं किया था। जब ऊपर से हमको गुरु का प्रेम मिलता है, सारी साध संगत का प्रेम मिलता है, हम ज्ञानवान बन जाते हैं तो सारे संसार का प्रेम मिलता है। आप ज्ञानी होते चले जाओ, ज्ञान के हिसाब से अपना व्यवहार करते चले जाओ, तो आप देखो अब आपको सब पसंद करने लगेंगे। आपका अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, कुटुंब वाले सब आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप अब ज्ञानवान हो गए। सत्संग के हिसाब से आप अपना जीवन जी रहे हो। तो बाहर से सबका प्रेम मिलता है तो हमारे अंदर का प्रेम और प्रकट होके आ जाता है और वो प्रेम बढ़ जाता है। तो होली में ये हमको संकल्प लेना है कि मेरे अंदर किसी के प्रति भी नफ़रत ना रहे, मैं किसी से घृणा ना करूं, मैं किसी से नफ़रत ना करूं, मैं अपने अंदर दिल में केवल प्रेम भरूं। सत्संग में आने वाले लोगों को प्रेमी भी कहा जाता है। कितने प्रेमी आए हैं। तो क्यों कहा जाता है प्रेमी? क्योंकि वो प्रेम से लबालब भरे हुए हैं, उनके पास प्रेम ही प्रेम है। हम प्रेमी प्रेम करना ही जाने, हम प्रेमी हैं, हम प्रेम करना ही जानते हैं, हम कुछ और करना जानते ही नहीं। जो हम करना जानते हैं, जो हम कर सकते हैं, वही तो सबके लिए करेंगे। अभी होली में जिस रंग का गुलाल आपके पास है, आपके पास है ही वही रंग का गुलाल, आप वही सबको लगाओगे। लाल रंग का है तो लाल रंग का लगाओगे, हरे रंग का है तो हरे रंग का लगाओगे, पीले रंग का है तो पीले रंग का, जो भी आपके पास है वही तो लगाओगे। तो अब गुरु ने सब कुछ भावनाएं तो ख़त्म कर दी, आपके पास एक प्रेम की भावना रह गई। है ही प्रेम तो वो तो आप सबके लिए ही दोगे। संत की बात बताई जाती है, बिच्छू चलते चलते ऐसे पानी में चला गया। संत वहीं था, स्नान करके निकला था, देख रहा था अभी। तो जैसे गया बिच्छू तो पानी में एकदम नदी में बहने लगा। तो संत वहीं था, तो उसने जल्दी से उसको अपने हाथ में लेके बाहर निकाला, बिच्छू को पानी से बाहर निकाला, क्योंकि वो तो वहीं पे था ही, पानी में स्नान करने के लिए संत था ही। तो जैसे ही उसको हाथ में लिया तो बिच्छू ने तो स्वभाववश संत के हाथ में एकदम से डंक मार दिया। अब जैसे ही डंक लगेगा तो हाथ तो कांप जाएगा ना, दर्द से हाथ कांप गया। तो फिर वो पानी में ही गिरा जाके, संत ने फिर उसको निकाल लिया। तो किसी ने कहा कि इसने तुम्हें डंक लगाया और फिर भी तुम इसको पानी से निकाल रहे। तो संत ने कहा ये बिच्छू का स्वभाव है डंक लगाना, उसने अपने स्वभाव से काम किया। मेरा काम है, ये मेरा स्वभाव है, हर एक को बचाना, हर एक को प्रेम करना, हर एक को बचाना, ये मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ? मैं संत हूँ तो मैं तो अपना संत वाला स्वभाव रखूँगा। एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। देखो पशु पक्षी अपने स्वभाव अनुसार चलते हैं, उनका जैसा स्वभाव है वो उससे नहीं बदलते, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव को क्यों बदल ले? और आप अगर ज्ञानवान बन गए हो, आप संत बन गए हो, तो आप ये वाला स्वभाव अपना क्यों बदल ले? जो गुरु ने हमको बना दिया हम वैसे ही तो रहेंगे। जब वैसे ही रहते हैं तो हमारे अंदर में खुशी रहती है। गुरु के ज्ञान से हम
सच्चे इंसान बनते हैं और इस धरती के भगवान बनते हैं। भगवान के लिए हम जैसा सोचते हैं भगवान ऐसा होता है। वो सारे गुण, वो सारे लक्षण हमारे अंदर में ज्ञान सुनते सुनते आने लग जाते हैं, आ जाते हैं। और फिर जब हम अपने पे कृपा करते हैं, सावधानी रखते हैं, तो वो लक्षण हमारे अंदर बने रहते हैं। तुम एक ज्ञानवान बनो, तुम एक गुरुवान बनो, तुम अपने को स्थिर करके बैठो, तो आप देखो आपसे सारा संसार ज्ञानवान बनेगा। एक से अनेक होते चले जाएंगे। बस अपने को बनाने की देर है। अपने को आप क्षमा की तरह जलाओ तो आप देखो परवाने तो अपने आप आ जाते हैं क्षमा से आकर्षित होके। और आप जब अपने को जलाते हो क्षमा की तरह, आपके अंदर ज्ञान का दिया जलता है, तो अज्ञान का अंधेरा तो दूर हो ही जाता है। पूरे कमरे में एक भी बल्ब होगा, एक भी दिया, एक भी मोमबत्ती होगी, छोटी सी भी होगी, मगर उसके कारण से पूरे कमरे में रोशनी है। तो एक आपके कारण से पूरे घर में रोशनी है। बस आपको ये सावधानी रखनी है कि अपने अंदर की ज्योत बुझने नहीं दो। विपरीत परिस्थिति आती है, बुझती है ज्योत, उसको हमें अपने पुरुषार्थ से बचा के रखना है। देखो हवा चलती है तो अपने हाथों से ऐसे उस लौ को बचा लेते हैं। पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ता है। हम हवा को थोड़ी दोष देते हैं, अरे क्यों चली, मैंने अभी अभी जलाया है, अभी तो इसको नहीं बुझाओ। वो तो अपना काम करेगी हवा, मगर हम उसको रख लेते, फिर लगातार हम हाथ लगाए खड़े भी नहीं रह सकते, तो हम उसके ऊपर एक कांच का कवर लगा देते हैं। अब हवा कितनी भी चले तो हमको दिक्कत नहीं होती है। और फिर अगर मान लो कांच का कवर आपके पास नहीं है उस पर लगाने के लिए, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको ऐसी जगह रख देते हो जहाँ पे हवा उसको बुझा ना सके, किसी ऐसे स्थान पे रखते हो। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि वायु रहित स्थान पे जैसे दीपक को रखा जाता है, ऐसे अपने आप को रखो। मतलब जब ज्ञान में रहोगे, हर समय भगवान के ध्यान में रहोगे, तो ये वायु रहित स्थान है। और कोई वायु रहित स्थान नहीं हो सकता। सत्संग का स्थान, जो भगवान का ज्ञान आप सुनते हो, और अंदर जो भगवान का ध्यान करते हो। कहीं भी हो आप, अगर भगवान के ध्यान में हो तो परिस्थितियों की हवा चलेगी, माया की हवा चलेगी, लेकिन वो आपके दिए को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि आपने अपने को वायु रहित स्थान में रखा है। माया हर जगह पर है, लेकिन जहाँ भगवान का नाम है वहाँ माया नहीं है। अंधेरा हर जगह पर है, लेकिन जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं है ना। तो गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा हमको तैयार करना है। जिस चीज़ को आप याद करोगे वो आपकी पक्की होती जाएगी। माया को याद करोगे माया पक्की होएगी, भगवान को याद करोगे भगवान पक्के होएंगे। किसको याद करने से मेरी भलाई है वो हमें देखना है। भगवान को याद करने से ही भलाई होती है। ईश्वर का नाम लेने से ही हमारे अंदर में सुख आता है, हमारे अंदर में समृद्धि आती है, और आप शक्तिशाली बनते हो, आपसे अनेक शक्तिशाली बनते हैं। आपने देखा होगा पूरे घर परिवार में से मान लो एक अकेले आप आ रहे हो सत्संग में, कोई छोटी छोटी समस्याएं भी आएंगी ना, तो बाकी लोग आपसे राय सलाह लेना चाहेंगे, अच्छा तुम बताओ क्या करें, क्योंकि उनको पता है कि ये ज्ञानवान है, ये सत्संगी है, ये हमको कुछ अच्छी सलाह देगा। भले आप उनसे उम्र में छोटे होंगे तो ये वो पूछ लेंगे आपसे, या आप अगर बिना मांगे भी कोई सलाह दोगे तो वो सुनेंगे उसको कि अच्छा ठीक है सुन लें, देख लें ये क्या कह रहा है, इसकी क्या मर्ज़ी है। और कोई भी अपने मन की बात आपसे करना चाहेगा, मन की बात किसी और से नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मैंने किसी और से मन की बात की तो कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए, कोई इसको ना बोल दे, उसको ना बता दे, ऐसे ना कर दे। और जो ज्ञानवान है उसको अगर हम बताएंगे तो कम से कम मेरी बात इधर से उधर तो नहीं जाएगी। ये तो सबको विश्वास होता है ना।
कि ये उसका उल्टा अर्थ भी नहीं निकालेगा और ये मेरी बात को अपने तक सीमित रखे। ये हर एक को विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि आप सत्संग में जाते हैं। तो जब हम सत्संगी हैं तो ज्ञान के हिसाब से चलेंगे। अज्ञानता तो आपके अंदर रह ही नहीं सकती ज़रा भी। हमारा जीवन ऐसे ही अच्छा बनता चला जाएगा। तो हम जब ज्ञान के हिसाब से चलें, हमारा जीवन ऐसा अच्छा बना, तो उसमें फिर तो उत्साह उमंग आएगा ही आएगा ना। अब गुरुजी बोलते थे क्या कारण है अब रोने का, ये बताओ। कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है परेशान होने का, कोई कारण नहीं है रोने का। अपने को भगवान का बना लो बस। और भगवान सबके साथ है। प्रहलाद के साथ भगवान, इतने छोटे बच्चे के साथ भगवान। और उसको भी विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने जब बाद में खम्बे से उसको बांध के ऐसे जलाने के लिए जब कहा, तो बोला कि हाँ इसमें भी भगवान है। तो कहीं वो छोटा था बच्चा, इतना जलता हुआ लाल खम्बा देख के फिर कहीं डरे ना, या भगवान को भक्त को विश्वास दिलाने के लिए चींटी बन के उस खम्बे के ऊपर ऐसे चक्कर लगाने लगा। तो उसने देखा एक चींटी चलती हुई आई और खम्बे पे चली गई, और जलते हुए खम्बे पे ऐसे यूँ चल चल के जा रही है ऊपर। जीवित है, ये मरी नहीं, इतनी छोटी सी चींटी। और वो चींटी काली थी, लेकिन जब जलते हुए लाल खम्बे के पास गई तो वो जैसे एकदम लाल हो गई। लाल चींटियाँ भी देखी है ना आप लोगों ने, काले रंग की चींटी भी होती है, लाल रंग की भी चींटी होती है। तो उस खम्बे की गर्मी से, तेज़ी से उसका रंग भले लाल हो गया, लेकिन वो मरी नहीं। तो उसने जाना कि भगवान इसमें है ना, भगवान ने इसको नहीं मरने दिया। वो तो खम्बे से उसको बांधने का अभी अवसर ही नहीं आया, और भगवान तो खम्बा फाड़ के नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। क्योंकि अब हिरण्यकश्यप का अंत आ गया था। जब जिसका पहले कितना भी वो अत्याचार कर रहा था, मगर जितनी भरी चाबी उतना नाचे खिलौना। तो भगवान ने जिसकी जितनी चाबी भर रखी होती है उतना तो वो नाचेगा ही ना। आप किसी को बहुत बददुआएं देते रहो, ये मर जाए, ये मर जाए, मरता नहीं, इतने पाप कर रहा है, वो नहीं मरेगा। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना भगवान उसको ले लेंगे। भगवान ने उसको पहले से ही लिख के भेजा, इसको इतने साल तक रहना ही है, तो उसको रखते ही हैं। अब उसका भी समय जब पूरा हुआ, तो अब उसका समय पूरा हो गया। भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए, और सबको पता है कैसे उसका अंत किया। जो जो उसने वरदान मांग रखे थे। कभी बचपन में हम सोचते थे आखिरकार भगवान ने राक्षसों को वरदान देते ही क्यों हैं, फिर वो इतने ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो बाद में समझ में आई कि भगवान अपनी भक्ति का फल तो सबको देंगे ही देंगे ना। जो भगवान का नाम लेगा, जो तपस्या करेगा, तो भगवान तो उसकी भक्ति का फल देने के लिए बाध्य हैं। भाई उन्होंने इतनी कठिन तप भी तो किया। जैसे ऋषि मुनि तप करते हैं, वो भगवान से जो मांगते हैं तो भगवान उनको देते हैं। तो भगवान के लिए चाहे सुर हो चाहे असुर, देवता हो चाहे दैत्य हो, मनुष्य हो, जो भी हो, जो भगवान का नाम लेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसकी भक्ति सच्ची होगी और उसकी भक्ति कठिन है, तो भगवान तो उसकी भक्ति का उसको रिजल्ट देने के लिए प्रसन्न होकर आएंगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो मांगो, क्या मांगते हो। जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, वो तो भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं। सब संत ऋषि मुनि, वो उन्होंने सबने भगवान से क्या मांगा, भगवान आपकी भक्ति से हम कभी विमुख ना हो, हमारे अंदर आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे, हम हमेशा आपका गुणगान करते रहें, आपकी माया कभी हम पे हावी ना हो। उन्होंने तो देखो ये वरदान मांगे। आप कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ो, ऋषि मुनियों ने उनसे कोई सांसारिक माया नहीं मांगी, कोई अपनी कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं मांगी। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, कठोर तप तो वो भी करते हैं, मगर उनका उद्देश्य फर्क होता है। वो अपने को शक्तिशाली शरीर से बनाने के लिए कुछ ऐसा वरदान मांगते हैं, और वो चाहते हैं कि हमको अमर हो जाए, अमरता मिल जाए।
तो भगवान तो पहले ही कहते थे अमरता को छोड़ के जो तुम मांगो, क्योंकि जो जन्मा है वो जाएगा। तो लोग सोचते थे ऐसा ऐसा तरीका अपनाएं कि कोई हमको मार ना सके, मगर हर बात का काट, हर बात की तोड़ तो भगवान के पास है ना। किसी ने कैसे भी घुमा फिरा के वरदान मांगे, लेकिन भगवान ने वो सारा तरीका निकाल ही दिया, हिरण्यकश्यप के लिए भी निकाल दिया। तो ये हमेशा याद रखो, जो किसी को सताएगा उसका अंत होगा, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तब होगा। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, हमें अपना उद्धार करना चाहिए कि मैं इस धरती पे आया हूँ तो मैं अपना उद्धार करूँ, मैं अपने को आनंद में रखूँ। दुनिया में आए हो तो खुश होने के लिए आए हो, सैर करने के लिए आए हो, कोई परेशान होने के लिए थोड़ी आए हो। ना खुद को परेशान करो, ना दूसरे को परेशान करो, जियो और जीने दो। कोई आपको तंग करता है, आप अपना बचाव करो, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। अभी सड़क पे कहीं कीचड़ है, फिसलन है, तो आप खुद तो बच के जाओगे ना। आप वहाँ खड़े हो जाओगे क्या? पहले फ़ोन करें नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटी वाले को, आए यहाँ से हटाए कूड़ा तब हम जाएंगे। ये थोड़ी करोगे। आप रास्ता बदल लोगे, दूसरी गली में से चले जाओगे या किनारे से बच के चले जाओगे जैसे तैसे, कि मुझे असर ना करे। जब ये कूड़ा हटेगा तब हटेगा। भले आप कर दोगे फ़ोन, लेकिन उस समय खड़े थोड़ी रहोगे। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक मैं ही खड़ा रहूँगा। आप अपने काम पे तो लगोगे ना जाके। तो हम जब भगवान चाहेंगे, जिसका जैसा हिसाब किताब वैसे ही होगा। लेकिन हम तो अपना आगे बढ़ें, हम वहीं पे वहीं अटक के क्यों खड़े हो जाते हैं? हमारे मन में कोई गांठ आ जाती है और हम वहीं खड़े हो जाते हैं। उससे नुकसान किसका? उन्नति तो हमारी नहीं हुई, हम तो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाओ, उन्नति करते जाओ, तरक्की करते जाओ। ठहर के नहीं बैठो। विचार आते हैं, आप उसके अधीन होकर वहीं रुक जाते हो, ख्यालों के अधीन होकर हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन हम उससे आगे बढ़ जाएं, ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, फिर आप देखो आपके अंदर में आह्लाद आ जाता है, ऐसे आपके अंदर में प्रसन्नता आ जाती है, खुशी आ जाती है। और फिर आपकी उस अंदर की खुशी को, इनर हैप्पीनेस जो है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बाहर से कोई आपको ऐसा कर सकता है कि आप चुप रह जाओगे, चलो नहीं मुस्कुराओगे, नहीं ठहाका लगाओगे, शांत बैठे हुए दिखाई दोगे, लेकिन आपके अंदर की प्रसन्नता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति। ज्ञान इतना हमारा पक्का हो जाता है। और ये सब आप लोगों ने महसूस किया भी होगा। इतने साल से जो लोग सत्संग में सब आ रहे हैं, या कोई थोड़े समय से भी आ रहा है, उसने परिवर्तन तो ज़रूर महसूस किया होगा। ये तो उसने देखा ही होगा कि ज्ञान में कितनी शक्ति है, जो हमारे मन को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना निर्मल बना देती है। होली, पवित्र, इंग्लिश में होली मीनिंग पवित्र। तो ज्ञान हमको इतना पवित्र बनाता है ना, इतना शुद्ध, इतना साफ बना देता है, इतना पवित्र बना देता है। हमारे अंदर के सारे कुत्सित विचार सब खत्म हो जाते हैं और हम प्रेम में डूब जाते हैं। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हर एक को पसंद आता है। अपना हंसते मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ये यूनिफॉर्म है अपने सत्संग की, इसको तो कभी उतारना ही नहीं है, 24 घंटे पहने रहना है। कभी कुछ सोच भी रहे हो ना, एकदम से सोचो मेरा स्माइलिंग फेस है कि नहीं, तो तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दो। भूल जाओ ना मुस्कुराना, तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दो, तो आपको फिर वो जो सोच रहे थे ना, वो ख़त्म हो जाएगी बात एक तरफ। ये याद रखा करो कि मेरा कौन से, किस प्रकार की, किस स्टाइल की स्माइल से मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँगा, किस प्रकार की स्माइल से मेरा फ़ोटो ज़्यादा अच्छा आएगा। वो सोचा करो हमेशा। तो खुश रहने का ज्ञान है। सब दुख दूर है जब तेरा नाम लिया, कोई दुख बचा ही नहीं है। जो हमको लगता भी है
वो हमारी अज्ञानता के कारण लगता है कि मेरे जीवन में ये दुख है। तुम्हारे जीवन में ये सुख है कि तुम्हारे जीवन में भगवान है, तुम्हारे जीवन में ज्ञान है, ये सबसे बड़ा सुख है। ये ज्ञान की दौलत किसी किसी भाग्यशाली को मिलती है, ये समझ किसी किसी भाग्यशाली को मिलती है, जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसको ये ज्ञान सुनने को मिलता है, ब्रह्म ज्ञान। करोड़ों में कोई एक सुन पाता है। भगवत गीता पढ़ के देखो, भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुख से बोला, करोड़ों में कोई एक इसको सुन पाता है, सुनने वाले करोड़ों में कोई एक उस पर चल पाता है, चलने वाले करोड़ों में कोई एक उस मंजिल तक पहुंचता है, और उसमें उनमें से भी करोड़ों में, उन करोड़ों में से भी कोई एक उसमें सदा के लिए स्थित हो पाता है। तो वो सारी की सारी मेहनत गुरु हमसे करवा रहे हैं सहजता से, और हम लोगों से प्रेम प्रेम में हुई चली जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कभी हंसते गाते लोगों से बातें करते करते लोग कितनी दूर पैदल निकल जाते हैं, अरे हम इतना किलोमीटर चल लिए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे हमने इतना कठिन रास्ता पार कर लिया, तो हमको तो पता ही नहीं चला। तो सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि सबको ज्ञान मिला है, सबको सत्संग मिला है, सब अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं। इसी बात की खुशी करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं। रोज़ अपने भाग्य की सराहना करो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे भगवान मिल गए, क्योंकि मुझे सत्संग मिल गया। इससे बढ़ के कोई नहीं, कुछ नहीं। भगवान ने बोला है कि ईश्वर की प्राप्ति से, परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ के और कोई लाभ है ही नहीं। भगवत गीता में ये बात बोली गई है कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ के कोई और लाभ नहीं। तो हमको सबसे बड़ा तो लाभ मिल गया, फिर उसके लिए छोटी छोटी हानि की क्या परवाह करें। आपको 1,00,000 रुपये मिल गए और 1 रुपया कहीं खो गया, तो हम उस 1 रुपये के खोने का दुख करेंगे कि 1,00,000 रुपये मिलने की खुशी करेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ के कोई लाभ नहीं है, उसी की सब खुशी करो, अपना जीवन खुशी में बिताओ, हंसते गाते बिताओ। आज सबने अच्छा होली का त्यौहार मनाया है, इस समय भी सब खुश खुश बैठे हैं, हंसते मुस्कुराते सुंदर सुंदर बन के सब लोग बैठे हो। ऐसे ही सब लोग हमेशा रहो और प्रेम को अपने अंदर बना के रखो, नफरत बाहर, प्रेम अंदर। बस ये एक काम करना है, तो बाकी सारे काम हमारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, किसी के मन में है तो नहीं नफरत किसी के लिए? हमको नहीं लगता किसी के अंदर होगी, सबके लिए प्यार ही प्यार है।